तो गुड मॉर्निंग। ये जो केस है ये ग्रॉसली डिकेड है। हमने इसको एंडो किया था लॉन्ग टर्म में, बट मैडम ने वहाँ पे मतलब पेशेंट ने वहाँ पे कैप जो क्राउन है वो क्राउन नहीं लगा हुआ था। बट एंडो इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई लीजन वगैरह एंडो में नहीं है। बट कैप नहीं लगाने की वजह से वो ग्रॉसली डिकेड हो गया, मतलब ऊपर से उसका फ्रैक्चर्ड हो गया जो क्राउन सेगमेंट है। सो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिहेबिलिटेट। तो बहुत केसेस में क्या होता है, पेशेंट का जब एंडो हो जाता है, रूट कैनाल हो जाता है, तो पेशेंट का पेन चला जाता है। तो पेन चला जाने के बाद ये क्राउन नहीं, मतलब बहुत लोग नहीं लगाते हैं। तो नहीं लगाने की वजह से क्या होता है कि फिर वो फ्रैक्चर हो जाता है और इस तरह से आ जाता है। तो ये आप अगर देख सकते हैं, एंडो जितना भी अच्छा हो, क्राउन इज वेरी नेसेसरी। बहुत लोगों को लगता है कि क्राउन अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, लेकिन वो फिर डिले हो जाता है। तो फिर एनीवे, तो फिर हमने ये प्लान किया अभी कि वी विल रिमूव द टूथ और वहां पे हम लोग एक इम्प्लांट डाल देंगे। वहां पे हम लोग एक इम्प्लांट अभी इमीडिएट प्लेस कर देंगे। तो वी हैव रिमूव द टूथ, और टूथ रिमूव होने के बाद ये एक्सरे है। अगर आप देखें तो आई विल जस्ट टेक एन एक्सरे नाउ। 1/6 का रीजन है, तो ये आप देख सकते हैं 1/6 का वी हैव रिमूव द टूथ। और वो ये है रिमूव करने के बाद का कंडीशन। तो अगर यहाँ टूथ दिखाऊंगा मैं, तो एक्चुअली क्लिनिकली वैसे ही होता है। अगर कोई सोचे कि नहीं मतलब कैसा रहेगा दांत देखें, तो ये मैं देखता हूं। अगर आप देखोगे तो एंडो इज एब्सोल्युटली फाइन, एंडो में कोई लीजन नहीं है, एंडो इज एब्सोल्युटली फाइन। ये जीपी भी आपको देख रहा होगा, सीलर दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा पर्टिकुलरली, इट्स वेरी फाइन। लेकिन ये यहाँ से ये पूरा ग्रॉसली डिकेड हो गया और पैलेटल रूट यहाँ से ब्रेक हो गया। तो हमने एमबी और डीबी रूट को निकाल दिया। नाउ कमिंग टू द पैलेटल, ये है हमारा जो है ये है हमारा पैलेटल रूट। यहाँ पे भी कोई लीजियन नहीं है, तो ये पैलेटल रूट, ये जीपी अभी तक दिख रहा है, तो ये पैलेटल रूट भी हमने निकाल दिया। नाउ वी विल प्रिपेयर द सरफेस और वहां पे इम्प्लांट डालना है। तो ये 5 मिनट का काम है। तो दिस इज द इम्प्लांट, और मैं अभी टॉर्क टू 35 न्यूटन मीटर, तो 35 मेरा हो गया और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। बस ये मेरा लॉक हो गया 35 पे। मैं थोड़ा सा देखूंगा, अगर लेंथ तो मैंने 10 mm लिया है, बट अगर मेरे को लगेगा कि लेंथ तो 10 mm काफ़ी है, बट स्टिल देन अगर सॉकेट ये थोड़ा ना सॉकेट से बाहर है, तो फिर मैं हैंड टॉर्क एक बार यूज कर लूँगा। हैंड टॉर्क मैं अराउंड वही 40-50 तक दे देता हूँ, क्योंकि 35 तो वहाँ लॉक हो गया। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा ना इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट, ये एक्चुअली कोई इतना ये नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप इसको 2 राउंड घुमाओगे तो साइनस क्या होता है, वो साइनस वॉल जो है वो ऊपर चला जाता है, तो बिना परफोरेशन का। तो आपको डरना नहीं है। तो इट्स एज सिंपल, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट, जहाँ पे आप आर्मामेंटेरियम से नहीं उससे। तो मैं अभी डायरेक्टली कवर स्क्रू डाल दूंगा। ये हो गया 5 मिनट में इम्प्लांट खत्म, और मैं ये कवर स्क्रू डाल रहा हूँ। यहाँ पे हीलिंग भी आप डाल सकते हो, या कवर स्क्रू, वो हीलिंग मेरे पास है नहीं, अब खत्म हो गया। वरना पैलेटल रूट पे डालने के बाद हीलिंग डाल दें तो ज्यादा अच्छा है। हीलिंग है नहीं तो ठीक, वरना पैलेटल रूट पे डालने के बाद ना हीलिंग ही डाल दो, ज्यादा अच्छा है। वो बार बार फिर ना निकालना नहीं पड़ेगा। तो एनीवे, ये मैंने कवर स्क्रू डाल दिया। मेरे पास जो 20-22 हीलिंग थे वो खत्म हो गए, सब पेशेंट पे डाल दिए। तो ये इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट हो गया, और ये एक्सरे में अभी दिखा देता हूँ। तो यही है 5-10 मिनट, बट एक्सट्रैक्शन का जो टाइम लगेगा। और ये हो गया आपका इम्प्लांट, और ये इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट। तो अभी हम लोग देख लेंगे, सुचर का भी जरूरत नहीं है। ये अगर आप बड़ा करके दिखाओ तो ये है इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट। तो लिफ्ट भी हो गया और परफोरेशन भी है नहीं, और वहां ब्लॉक हो गया जो मैंने टॉप किया, तो काम हो गया। तो सूचर देने का जरूरत नहीं है, बट क्लॉट को स्टेबलाइज करने के लिए ना एक दे देते हैं। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि
MB रूट और ये रूट जो है वहां पे अगर आप देख सकते हो तो पिछला वाला प्री ऑफ एक्सरे दिखा दो और एक्सट्रैक्शन के बाद का दिखा दो और इसका दिखा दो और उसके बाद हमने निकाला तो ये है उसका सिचुएशन। और निकालने के बाद हमने थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया हमने सॉकेट को क्योंकि पैरेलल था तो, और मैंने 35 न्यूटन टॉर्क में जितना जाना था गया और 35 के बाद मैं करीबन हैंड टॉर्क दिया हूँ अराउंड वही 40-45 तक, 45 नहीं ज्यादा 50 तक, तो 50 का हो गया। और एक छोटा सा ये मार देना है आपको, सूचर आने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी सूचर से क्या होता है और आप अगर वाइक्रिल वगैरह यूज करते हो तो उससे क्या होगा ना, टिश्यू जो है वहां से जो दोनों फ्लैप है वो नजदीक आ जाते हैं और आपका थोड़ा सा क्लॉट को स्टेबलाइज में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। और वाइक्रिल हम लोग डाल रहे हैं एब्जॉर्बेबल, तो उससे क्या है ना वो थोड़ा सा टिश्यू भी अंदर ना ग्रोथ करने में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल है। और मरसिल्क भी डाल सकते हैं, मरसिल्क में वैसा कुछ नहीं है बट मरसिल्क में क्या है कि वो ज्यादा बेहतर, वो जो एब्रेडेड रहता है, एब्रेशन जो स्ट्रैंड्स रहते हैं मरसिल्क में वो थोड़ा ना आपका टाइट होने में, जो सूचर का जो नॉट मारने में वो ज्यादा बेहतर, जितना स्ट्रैंड कम रहेगा और पॉलिश रहेगा उतना वो टिश्यू को ना कम पकड़ेगा। तो वो आपको फिर ना डिसीजन लेना पड़ेगा कहाँ टिश्यू आपको बेहतर चाहिए। दिया सिंपल है, फिगर ऑफ 8 भी दे सकते हो या फिर मैं 2 इंटरप्टेड दे दिया हूँ इधर उधर, तो मैं क्लिनिकली भी दिखा देता हूँ आपको। ये दिखाओ, ये है, अगर दिखे तो, मिरर तो है नहीं, अब टाइम नहीं है मिरर का, वरना ये है, ये वाले मिरर को फोकस कर दो। तो इतना भी काफी है। वहां पे क्लॉट क्या है ना, वो क्लॉट फिर वहां पे स्टेबलाइज हो जाता है, तो क्लॉट डिसलॉज नहीं होना है, बस इतना ही। तो वी आर डन विद द इम्प्लांट। तो 5 ही मिनट लगता है, वो भी इम्प्लांट बंद क्लोज, तो 5 ही मिनट लगता है और वो भी इनडायरेक्ट एनेस्थेसिया करके। तो एनीवे, तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर केसेस। हमारा जो कंप्लीट वीडियोस है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, Dr. Sanjeev Rao, आप उस पे जा सकते हैं। यू कैन गो सी ऑल दोज वीडियोस अबाउट ट्रांसप्लांट, हेयर से लेके लेजर से लेके बहुत सारे केसेस हैं और कोर्सेज वगैरह भी उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।